हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। 2-3 मिनट लेट हूं मेरे दोस्त, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत थी, बार बार कोशिश कर रहे थे, लाइव होने में दिक्कत हो रही थी। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। सूर्यकांत, श्रेया यादव, पूजा, सुषमा वर्मा, रेशमा खातून, राधा मोहन तिवारी, ब्रेंदर कुमार, मीनू, आदर्श कुमार, प्रिया यादव, सोना वर्मा, खुशबू, लक्ष्मी, प्रियंका, रंजना, जयचंद, नीलम, मन्नू, कीर्ति, शंभू, भूपेंद्र, लकी, शैलेंद्र, मनीष, हरिमोहन, प्रेम शंकर, दीपक, रेणु, शिवम, पवन, सागर, शैलेश, भुवनेश्वर, आयुषी, अंतिमा, मोनू, अनिरुद्धा, प्रदीप, अनिकेत, वैष्णवी, कोमल, विजय, सभी का स्वागत है भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सारा स्वागत। मेरे प्यारे दोस्त, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही है, एकदम बिंदास चल रही है, चीजें समझ में आ रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम चीजों को सीखते हुए चल रहे हैं। तो मेरे भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, चीजों को कवर करते रहिए। और सच बताऊं तो मेरे भाई, जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट होगा उस दिन हर कुछ आपकी टिप्सों पे होगा। एज हम लोगों का चल रहा है, 2 पार्ट हम लोगों के हो चुके हैं, आज जो है वो तीसरा पार्ट है मेरे प्यारे दोस्त। तीसरे पार्ट में कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं जो हम लोगों के रेशियो मेथड से पॉसिबल नहीं होते हैं। जैसे जिन क्वेश्चंस में आपको ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई दिखाई दे कि इसकी आयु से दुगनी से 3 ज्यादा है, या 3 गुनी से 4 कम है, या 6 गुनी से 6 ज्यादा है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू भी आप लोगों को लिखी दिखाई दे, 3 ज्यादा, 5 ज्यादा, 8 कम, 9 ज्यादा, 10 11, 10 ज्यादा, 11 कम, ऐसी कोई लैंग्वेज आप लोगों को दिखाई दे, तो फिर वहां रेशो मेथड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहां फिर हम लोग जो है वो थोड़ा सा चीजों को मान के करते हैं और मेथड से ही सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 26। सर, एग्जाम से पहले ये बैच खत्म हो जाएगा तो क्या क्लास भी ऐप से हट जाएंगी? बिल्कुल नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक नहीं हटेंगी। 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ था। 2 व्यक्ति दिए हुए थे, ए और बी, इन दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ था 4:5 का। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले ये 4:5 का रेशो दिया हुआ था। 5 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु का अनुपात जो है वो 6:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशो जो है वो 6:7 हो जाएगा। यदि वर्तमान में सी जो है वो बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? बड़ा आसान है मेरे प्यारे दोस्त। अगर यहां देखें तो गैप देख लीजिए पहले। गैप कितने का है? 1 का है। गैप कितने का है? 1 का है। गैप बराबर है, कितनी एज बढ़ रही है? 2 साल। कितनी एज बढ़ रही है? 2 साल। यानी मेरे हिसाब से एज जो बढ़ रही है वो 2 साल बढ़ रही है। लेकिन वास्तव में 5 साल पहले से 5 साल बाद जाना, टोटल 10 साल का चेंज जाना है। तो 2 की वैल्यू अगर 10 दी हुई है तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अगर ये 5 साल पहले 20 का था तो वर्तमान में 25 का रहेगा, और अगर ये 5 साल पहले 25 का था तो वर्तमान में 30 का रहेगा। उसने कहा यदि वर्तमान में सी जो है वो बी से 10 वर्ष छोटा है, इससे 10 वर्ष छोटा होने का मतलब है ये 20 का रहेगा सी। ये कितने का रहेगा? ये 20 का रहेगा सी। अब यहां से देखिए बच्चे, सी जो है वो बी से 10 वर्ष छोटा है, तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, दोनों की आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। ए की वर्तमान आयु 25 है, सी की वर्तमान आयु 20 है, तो दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? दोनों का रेशो 5:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? दोनों का रेशो जो है वो 5:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे किए हैं।
ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे किए हैं। अब आप देखिए, अगर ऑप्शन मेथड आपको लगता है कि लग जाएगा तो ऑप्शन से क्वेश्चन को कर डालिए, अगर आपको लगता है रेशो मेथड लग जाएगा तो रेशो से क्वेश्चन को कर डालिए, और अगर आपको लगता है ये दोनों का इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन को बहुत करेगा, ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आप मेथड से क्वेश्चन को लेके बढ़ जाइए। चले देखिए, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाइयों की आयु की 6 गुनी थी। एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे व्यक्ति की आयु की 6 गुनी थी। ये 1 है तो ये 6 है। कितने वर्ष पहले? ये 3 साल पहले की बात हो रही है। ये 3 साल पहले की बात हो रही है। अब उसने कहा है 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम होगी। अब देख रही है यहां कैसे लोचा दिया है। यहां इन्होंने कैसे लोचा दिया है कि 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु जो है उसके छोटे भाई की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम होगी। अगर दुगना होता तो मैं इसे रेशियो मेथड से कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि दुगने से 3 वर्ष कम होगी, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां हमें मेथड की तरफ मूव करना पड़ेगा। कैसे मूव करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं व्यक्ति की उम्र जो है वो 6A मान लूं और छोटे भाई की उम्र जो है 1A मान लूं 3 साल पहले, तो उसने कहा 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद कब से? वर्तमान से। तो मेरे भाई अगर वर्तमान में आना चाहता हूं तो 3 साल तो अभी वर्तमान में आने के लिए जोड़ने होंगे, और 8 साल आगे जाना चाहता हूं तो यानी 3 साल ये 8 साल ये, क्या टोटल 11 साल बाद की बात कर रहा है। यानी व्यक्ति की आयु 11 साल बाद कितनी हो जाएगी? व्यक्ति की आयु 11 साल बाद इतनी हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि छोटे भाई की आयु कितनी हो जाएगी 11 साल बाद, छोटे भाई की आयु इतनी हो जाएगी 11 साल बाद। उसने कहा है 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दुगने से, छोटे भाई की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम होगी, तो इसमें से 3 घटाना होगा, घटाना होगा। अब सॉल्व कर लीजिए। 2A हो जाएगा, 6A में से 2A जाएगा तो 4A बचेगा। बहुत बढ़िया। आपने देखा 11 दूनी 22 हो जाएगा। पहले से ही -3 है, ये +11 है, इधर आके -11 हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं 22 में से 14 जाएगा तो 8 बचेगा। यानी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर A की वैल्यू 2 हो चुकी है तो व्यक्ति 12 साल का है और ये वाला छोटा भाई 2 साल का है। 3 साल पहले, तो वर्तमान में 3 साल बढ़ जाएगी, व्यक्ति 15 साल का हो जाएगा, और इसमें 3 साल जोड़ेंगे तो छोटा भाई 5 साल का हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो आंसर कितना हो जाएगा? 15/5 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 15/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, मेरी एक बात समझिए, क्या इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जा सकता था? क्या इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जा सकता था? समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा देता हूं मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति की आयु अपने छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी 3 साल पहले। तो मेरे प्यारे साथी 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगर छोटे भाई की आयु 1 है तो व्यक्ति की आयु 6 से हो जाएगी। उसने डबल से 3 कम बोला है। जब भी ऐसी लैंग्वेज आपको मिलेगी तो आपको वेरिएबल A मानना पड़ेगा। अगर ये 3 साल पहले उम्र है 6 से और इसकी है A, तो वर्तमान में उम्र हो जाएगी 6A + 3 और ये A + 3 हो जाएगी। उसने कहा 8 साल बाद, तो 6A + 3 में 8 जोड़ेंगे तो 6A + 11 हो जाएगा, और A + 3 में 8 जोड़ेंगे तो A + 11 हो जाएगा। 8 साल बाद व्यक्ति की आयु जो है वो छोटे भाई की आयु के दुगने से 3 कम है। बस A की वैल्यू यहां से निकाल दी, पुट कर दी, आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, अगर मैं इसे ऑप्शन से करना चाहूं, मैं व्यक्ति की आयु 15 वर्ष मान लेता हूं, छोटे भाई की आयु 4 वर्ष मान लेता हूं। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। अच्छा, और ऑप्शन देखते हैं तो सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा। और ऑप्शन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति की आयु बोला है, व्यक्ति की आयु छोटे भाई की आयु की 6 गुना है 3 वर्ष पहले, तो व्यक्ति बड़ा हुआ। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें तो व्यक्ति छोटा आ रहा है।
यहां ऑप्शन ये बड़ा है, ये ऑप्शन हो सकता है। यहां व्यक्ति छोटा आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पहली वाली आयु जो है वो व्यक्ति की है, दूसरी वाली आयु जो है वो छोटे भाई की है। तो व्यक्ति बड़ा है, छोटा भाई जो है वो छोटा है। तो ना तो ये ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्त, ना ये ऑप्शन होगा। या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए इसे मानता हूं, ये क्यों नहीं है। तो मेरे भाई 3 वर्ष पहले ये कितने का हो जाएगा, 9 साल का। और 3 वर्ष पहले ये कितने का हो जाएगा, 1 साल का। क्या ये इसका 6 गुना है, नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं कहूं 3 वर्ष पहले ये कितने का हो जाएगा, 12 का। और 3 वर्ष पहले ये कितने का हो जाएगा, 2 का। क्या ये 6 गुना है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन पर क्लिक कर सकते हैं और मेथड से भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। कल से जो है हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। कल से जो है वो हम लोग मेरे प्यारे साथी परसेंटेज स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त, है ना। तो तैयार रहिएगा आप लोग एक ऐसे चैप्टर के लिए जो सच में पूरे मैथ की जान है। पूरे मैथ की जान है, परसेंटेज के बिना कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को कराने में, लेकिन परसेंटेज वो शानदार तरीके से होगा, उस प्रैक्टिस के साथ होगा। बस जो जो चीज़ मैं देता चला जाऊं, जो चीज़ मैं टास्क में देता चला जाऊं, उस टास्क को पूरे करते जाना। और फिर जब परसेंटेज खत्म हो तो फिर देखना रिजल्ट कितना शानदार होता है। ठीक है दोस्त, चलिए। क्वेश्चन ने कहा है, अच्छा पहले एक काम करते हैं, परसेंटेज को पहले छोड़ते हैं, पहले एवरेज कर लेते हैं। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। पहले एवरेज कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं, है ना। एवरेज कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए, दो मित्र हैं, राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम की आयु को मैं आर ए मान लेता हूं, रवि की आयु को मैं आर वी मान लेता हूं। दोनों में 7 वर्ष का अंतर है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। मैं राम को बड़ा मान लेता हूं, रवि को छोटा। तो दोनों की आयु में अंतर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 वर्ष का है। ठीक है। राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है। माया देवी की आयु को m मान लेते हैं। ये 3 गुना है किसकी, राम की आयु की 3 गुना है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। राम की आयु की 3 गुनी है और रवि की आयु अपने भाई रवि की आयु यानी रवि की आयु आरवी की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुना है। सोहम की आयु s मान लेते हैं, इसकी 4 गुना दी हुई है। ठीक है। माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है मेरे भाई। माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। तो माया देवी की आयु कितनी है, वो आप लोगों से माया देवी की आयु पूछना चाह रहा है। पहला तरीका तो इसका ये कहता है कि हम ऑप्शन की तरफ एक बार मूव करके देखें कि क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा। किसकी एज पूछी है, माया देवी की आयु पूछी है। क्या ये सारे क्वेश्चन जो होंगे, क्या ये सारे ऑप्शन जो होंगे माया देवी की एज के होंगे, मैच करते चलो। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर यहां मुझे माया देवी की एज लेनी है तो वो 65 से बड़ी लेनी होगी, क्योंकि 65 में से कुछ घटाएंगे, 65 से बड़ी संख्या में से कुछ घटाएंगे तभी तो 65 आएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं मैंने यहां 36 ले दी, तो 36 में से कुछ घटाने पर क्या कभी 65 आ सकता है। मैंने कहा एक की उम्र जो है माया देवी की उम्र पर, सवाल ये है मेरे प्यारे दोस्त कि कैसे पता कि माया देवी जो है वो बड़ी है। ये भी तो नहीं पता माया देवी बड़ी है। एक बार एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मैंने माया देवी की एज को 69 ले लिया, माया देवी की एज को 69 ले लिया क्या 69। अब आप ध्यान से सुनना, 69 में से क्या घटा दूं कि 65 आ जाए। तो सोहम की आयु को 4 लेना पड़ेगा, 69 में से 4 जाएंगे तो 65 बचेगा। जब सोहम की आयु को 4 ले चुके हो तो रवि की आयु को 16 लेना पड़ेगा। ले ली भाई रवि की आयु 16। अगर रवि की आयु को 16 ले चुके हो तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 आना चाहिए। तो राम की आयु आपको 23 लेनी पड़ेगी।
लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? बिल्कुल ले ली। अब देखिए राम की आयु 23 है, जब राम की आयु 23 ली है, 23 दिया, क्या माया देवी की आयु 69 है? बिल्कुल है, 69 ही तो मानी है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी ये क्यों नहीं है ऑप्शन, वो मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए आप। मैं बता देता हूं ये क्यों नहीं है ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त, ये क्यों नहीं है ऑप्शन वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 36 तो इसलिए नहीं हो सकता कि माया देवी की आयु 36 मानेंगे तो 36 में से कुछ घटाने पर कभी 65 नहीं आ सकता है, तो 36 तो मैं इसलिए कट कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं इसकी एज जो है, माया देवी की एज जो है वो 85 मान लेते हैं, तो मेरे भाई 85 में से क्या घटाऊं कि 65 आ जाए? आपने कहा सोहम की आयु 20 हो जाएगी। अगर सोहम की आयु 20 है तो 20 चौक 80, रवि की आयु 80 हो जाएगी। अगर रवि की आयु 80 है तो बेटा राम की आयु 87 हो जाएगी, और राम की आयु 87 है तो 87 की गुणा 3 में करेंगे तो माया देवी की आयु 85 नहीं आएगी, तो जवाब ये नहीं होगा, जवाब ये नहीं होगा। और 45 में से कुछ घटाने पर 65 नहीं आ सकता है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथी ये तो था इसका बाई ऑप्शन, ये तो था इसका बाई ऑप्शन। अब आते हैं मेथड की तरफ। मेथड क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त? मेथड क्या कहता है? जो चीजें गिवन है वो आपके सामने लिखी हुई है, इन्हीं का यूज करते हुए, इन्हीं का यूज करते हुए आपको आगे चीजें बनानी है। एक बात समझिए कि राम और रवि की आयु में डिफरेंस कितने का है? आपने कहा 7 का है। अच्छा एक बात बताइए, माया देवी की उम्र कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ रवि है। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां रवि की आयु पूछूं तो 4 टाइम्स ऑफ एस है। तो मेरे प्यारे साथी आप एक काम करिएगा, आपको माया देवी की एज चाहिए तो इस इक्वेशन का आपको यूज करना पड़ेगा। अब आप एक समझिए, यहां क्या राम की आयु माया देवी की आयु की बटे 3 है? यहां से राम की आयु निकाल लीजिए, m/3 आएगा, यहां राम की आयु रख दीजिए m/3। रवि की आयु कितनी है? 4s है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। क्या ये लिख सकते हैं? बस मैंने यहां से राम की आयु m/3 लिख दी है, रवि की आयु 4s लिख दी है यहां पे। अब आप एक बार एलसीएम लीजिए। आपने कहा जी मैंने 3 एलसीएम ले लिया, यहां क्या बचेगा? m बचेगा। जब 3 की गुणा इसमें करेंगे 12s हो जाएगा, और इधर क्या है मेरे भाई? 7 है। ये 3 इधर डिवाइड में है, इधर जाके 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। हो गया 21। यहां कितना दिया हुआ है? m-s बराबर 65 दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? इस इक्वेशन में से भाई घटा दीजिए, इस इक्वेशन में से इसको घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। m से m कट जाएगा, -12 में से माइनस प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 11s बचेगा, और 21 में से 65 जाएगा तो मेरे भाई 44 बचेगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, क्या s जो है वो 4 आ जाएगा, यानी सोहम जो है वो 4 साल का आ जाएगा। कितने साल का? सोहम जो है वो 4 साल का आ जाएगा। और अगर सोहम 4 साल का है तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो माया देवी कितने साल की आ जाएगी? तो आप कहेंगे 69 साल की आ जाएगी। माया देवी कितने साल की आ जाएगी? 69 साल की आ जाएगी। ये मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने जो है वो मेथड था। बस आपने कुछ नहीं किया, यहां से राम की जगह m/3 लिख दिया, यहां से रवि की जगह 4s लिख दिया, यहां इज इक्वल टू में 7 आपको दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे दोस्त 3 एलसीएम आ जाएगा, m रहेगा, -3 की गुणा 4s में करेंगे 12s हो जाएगा, वो जो 3 एलसीएम था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक इक्वेशन ये रही आपके पास, एक इक्वेशन ये रही आपके पास। ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा देंगे, s की वैल्यू 4 आ जाएगी, उस 4 को यहां पुट करेंगे तो m की वैल्यू 69 आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बेटा 3 एलसीएम आएगा ना, इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, तो यहाँ m बच जाएगा, यहाँ 3 की गुणा होके 12s बच जाएगा, जो एलसीएम था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को बता दिया है, बाई ऑप्शन भी बता दिया है जो चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, और मेथड से भी आप लोगों को बता दिया है, मेथड से भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बता दिया है। फटाफट बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त?
क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट मुझे बताएंगे मेरे प्यारे साथी सभी। दूसरा तरीका ऑप्शन से बता दिया है, ऑप्शन से कर लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका ऑप्शन से बता दिया है, ऑप्शन से कर लीजिए। बताइए। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 5-7 दिया हुआ था। ये 8 वर्ष पहले की बात है। अब से 8 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 9-11 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, 8 साल पहले की बात हो रही है, 8 साल पहले की बात हो रही है, फिर 8 साल बाद की बात हो रही है, फिर 8 साल बाद की बात हो रही है। दोनों की आयु का रेशो लिख लेते हैं। इसकी आयु का रेशो 5-7 था और इसकी आयु का रेशो कितना था, 9-11 था। जब मैं इनका डिफरेंस देखता हूं तो यहां डिफरेंस 2 आता है, यहां डिफरेंस 2 आता है, डिफरेंस तो बराबर है। यानी कि मेरे भाई 5 से आयु 9 हो गई, कितनी बढ़ी, 4 बढ़ी। तो इधर की साइड भी 4 ही बढ़ी होगी। लेकिन वास्तव में 8 साल पहले से 8 साल बाद जाना, 8 साल का गैप यहाँ, 8 साल का गैप यहाँ, टोटल 16 साल उम्र बढ़ना है। तो मेरे भाई 4 से काटा 4 बार, अगर 1 बराबर 4 तो 5 बराबर 20 हो जाएगा और 7 बराबर 28 हो जाएगा। अगर 8 साल पहले ये 20 का था तो अब ये 28 का होगा। अगर 8 साल पहले ये 28 का था तो अब कितने का हो जाएगा, 36 का हो जाएगा। 8 साल जुड़ जाएंगे दोनों की एज में। अब क्वेश्चन ने कहा है सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है। अगर 13 वर्ष कम है तो 36 में से 13 जाएगा तो मेरे भाई सी की आयु 23 वर्ष बचेगी। और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, इससे 8 वर्ष कम है तो 28 से 8 कम यानी ये 20 का हो जाएगा। तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग क्या है, 20 और 23 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 20 और 23 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। बताइए क्या होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, फटाफट से बताइए बच्चे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए फटाफट। ए की वर्तमान आयु की दुगनी बी की वर्तमान आयु की 3 गुनी से 1 वर्ष कम है। देख रहे हो, आपको यह समझ में आ गया होगा कि मेथड से हमें करना होगा। 3 गुनी से 1 कम है, 3 गुनी से 5 ज्यादा है, 5 गुनी से 11 कम है, 8 गुनी से 5 ज्यादा है। इस तरीके की लैंग्वेज में हमें मेथड की तरफ बढ़ना होता है। ए की वर्तमान आयु की दुगनी, ए की वर्तमान आयु ए मान लेते हैं, इसका दुगना 2a हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु बी मान लेते हैं, आयु के 3 गुना से 1 वर्ष कम है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है ए की वर्तमान आयु का दुगना बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है, तो इसमें से 1 वर्ष घटा दिया। वर्तमान से 5 वर्ष बाद ए की आयु, वर्तमान में ए की आयु ए थी, 5 वर्ष बाद ए प्लस 5 हो जाएगी। बी की वर्तमान आयु के दुगने से, बी की वर्तमान आयु के दुगने से 2 वर्ष कम है। 5 साल बाद ए की आयु जो है, 5 वर्ष बाद ए की आयु जो है वो बी की वर्तमान आयु के दुगने से 2 वर्ष कम है। ये दूसरी इक्वेशन आप लोगों को दी हुई है। तो ए और बी की वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखिए, ए प्लस 2b है, इधर आके माइनस 2b हो जाएगा, प्लस 5 है उधर जाके -5, -5 और -2 -7 हो जाएगा। अब आप एक चीज समझिएगा, अगर मैं यहां से मेरे भाई इसमें 2 की गुणा कर दूं तो 2a हो जाएगा, -4b हो जाएगा, -14 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां क्या है, 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3b -1 दी गई है। यहां पहले से ही 4b है मेरे भाई,
इज इक्वल टू -14 हो जाएगा। तो 3b में से 4b जाएगा, माइनस का b बचेगा, -1 उधर जाएगा तो -14 प्लस 1 -13 हो जाएगा। तो b की आयु कितनी आ चुकी है? 13 आ चुकी है। और 13 तिया 39 में से 1 जाएगा 38, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो 19 आ जाएगी। a की वैल्यू जो है वो 19 आ जाएगी, b की वैल्यू जो है वो 13 आ जाएगी। वो दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछना चाह रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 वर्ष का आ जाएगा। अगर दोनों की इंडिविजुअल एज पूछी जाए तो b की एज जो है वो 13 है और a की एज पूछी जाए 19 है, और दोनों की एज में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 का हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया मैंने, ए की वर्तमान आयु का दुगना बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 कम है, पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन उसने क्या दी है कि मेरे भाई ए की 5 साल बाद उम्र, तो मेरे भाई ए की 5 साल बाद ये उम्र हो गई, बी की वर्तमान उम्र से, बी की वर्तमान उम्र बी थी उसका दुगने से 2 कम है, ये बोला है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ए +2b है, इधर आके -2b हो जाएगा, ये +5 है उधर जाके -5, -2 और -5 -7 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 2a की वैल्यू आपके पास है इसलिए आपने इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दी इसे 2a बनाने के लिए। तो यहाँ 2a हो गया, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी तो 4b हो गया, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी तो -14 हो गया। अब 2a की वैल्यू 3b -1 रख दी, -4b -14 हो गया। 3b में से 4b जाएगा, -b बचेगा, -1 उधर जाके +1, -14 प्लस 1 -13 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया। b की वैल्यू 13 है, कहीं भी रख दीजिए, b की वैल्यू 13 है तो 13 तिया 39 हो गया, 39 में से 1 गया तो 38 हो गया, और 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू 19 आ जाएगी। दोनों की एज में डिफरेंस पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 6 हो जाएगा। बताइए फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? आज कुछ क्लास वगैरह में दिक्कत हो रही है क्या? आज बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, आज बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, 1400-1500 ही बच्चे हैं। आज क्लास में कोई दिक्कत हो रही है या कोई त्योहार है? कोई त्योहार तो नहीं है मेरे भाई? या फिर एज जो है वो बोरिंग हो गया? नहीं, बच्चे तो 3500 रहते थे, हैं? आधे हैं आज तो बच्चे। कोई समस्या है क्या? त्योहार है या क्लास प्रॉपर नहीं चल रही है या फिर क्या है? चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। बरसात की वजह से लाइब्रेरी नहीं आ पाए, हाँ ये कारण हो सकता है। चलिए, मासूम का इशू है, मासूम का नहीं मौसम का इशू है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है, आंदोलन में है? आंदोलन में? कौन से आंदोलन में? एसएससी वाले आंदोलन में? भाई उसमें तो हम भी जाएंगे, बस आप ही की क्लास आज पूरे दिन में, आज आप ही की क्लास है, सारी क्लासेस ऑफ रखी हैं, 9 बजे निकलेंगे हैं। आज तो टीचर्स की वहाँ एक तरीके से टीचर्स का मतलब टीचर्स की मीटिंग होनी है, टीचर्स का सब कुछ होना है आज। आज आपका क्या काम है आंदोलन में? अच्छा पोंगल है, चलो जो भी, आइए क्वेश्चन पे। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पहले 33 वर्ष थी। 5 सदस्य, ये कोई 5 सदस्य थे भाई, ध्यान से सुनना, ये कोई 5 सदस्य थे। 9 वर्ष पहले, 9 साल पहले, 9 साल पहले, अगर माइनस में है तो पहले की बात हो रही है और प्लस में है तो बाद की बात हो रही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि 9 साल पहले पांचों सदस्यों का औसत कितना दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है। अगर औसत 33 है तो इसमें 9 की गुणा कर देंगे। अच्छा सदस्य 5 है, इसमें 5 की गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा। क्या 9 साल पहले सबकी उम्र को जोड़ा गया तो 165 आया? क्या 9 साल पहले, क्या 9 साल पहले
क्या 9 साल पहले अगर उन पांचों की एज को जोड़ा गया होगा तो एवरेज में अगर 5 की गुणा कर दें तो सबका योग जो है वो 165 निकल के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये 9 साल पहले की बात हो रही है। क्या सबकी उम्र 9-9 साल बढ़ी होगी वर्तमान में आने के लिए? क्या सबकी उम्र जो है वो 9-9 साल बढ़ी होगी वर्तमान में आने के लिए? यानी अगर मैं 45 और जोड़ दूं तो क्या इन सबका योग हो जाएगा वर्तमान में? 6 4 5 5 10 को 0 हासिल 1, 6 4 10 11 को 1 हासिल 1। क्या सबकी आयु का योग 210 बैठ जाएगा वर्तमान में? क्या सबकी आयु का योग प्रेजेंट में अगर मैं देखूं, प्रेजेंट में देखूं, इनकी एज का सम देखूं तो वो 210 बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है अब 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं, यानी पहले 5 सदस्य थे, अब टोटल 8 सदस्य हो जाते हैं, जिनकी आयु 8 वर्ष के क्रमागत अंतर के साथ आरोही क्रम में है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है, यानी अब भी 33 ही है परिवार की औसत आयु, तो मेरे भाई योग कितना हो जाएगा? अब 8 तिया 24 को 4 हासिल लगे 2, 8 तिया 24 और 2 26। क्या 8 व्यक्तियों का योग जो है वो 264 हो जाएगा? अगर 8 व्यक्तियों का योग 264 है और 5 व्यक्तियों का योग 210 था तो जुड़ने वाले 3 व्यक्तियों की आयु क्या 54 साल हो जाएगी? जुड़े जो होंगे 3 व्यक्ति, क्या उनकी आयु का योग जो रहेगा वो 54 साल रहेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल रहेगा। उसने कहा है तो सबसे छोटे नए सदस्य की आयु क्या है? सबसे छोटे नए सदस्य की आयु क्या है? 8 वर्ष की क्रमागत अंतर है, लगातार अंतर है। अगर सबसे छोटा अभी हुआ है ये x साल का है तो उससे पहले x प्लस 8 का होगा, उससे पहले जो है x प्लस 16 का होगा, और मेरे भाई यहाँ क्या है, तीनों की एज जो है वो 54 है। 16 और 8 24 हो जाएगा, 24 यहाँ घटा देंगे तो x और x 3x हो जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्त 54 में से 24 जाएगा तो 30 बचेगा, यानी x की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। यानी सबसे छोटा व्यक्ति जो है वो 10 का आ चुका है। सबसे छोटा व्यक्ति जो है वो 10 का आ चुका है। कितने का आ चुका है? तो सबसे छोटा व्यक्ति जो है वो 10 का आ चुका है। सबसे छोटा व्यक्ति जो है वो 10 का आ चुका है। सबसे छोटा व्यक्ति जो है वो 10 का आ चुका है। क्या कोई दिक्कत, समस्या, कोई समस्या लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ मेरे भाई बात को थोड़ा सा समझिए। 9 साल पहले की बात चल रही है। 5 लोग हैं, पांचों लोगों का औसत एवरेज 33 दिया हुआ है। अगर एवरेज में लोगों की गुणा कर दोगे तो ये टोटल योग निकल के आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा। अगर पांचों लोगों की आयु का योग जो है वो 165 साल बैठ रहा है 9 साल पहले, तो मेरे प्यारे दोस्त वर्तमान में लाने के लिए सबकी उम्र 9-9 साल बढ़ी होगी, यानी पांचों व्यक्तियों की उम्र को जोड़ें तो 45 साल बढ़ गई होगी। यानी वर्तमान में इन पांचों का योग जो है वो 210 बैठ रहा है। अब इसमें 3 व्यक्ति ऐसे जुड़ जाते हैं जिनमें 8-8 साल का डिफरेंस है, तो 3 व्यक्ति जुड़े तो 5 पहले थे, टोटल 8 व्यक्ति रह गए। और मेरे प्यारे साथी उसने औसत में कोई बदलाव नहीं किया, औसत पहले भी 33 था, अब भी 33 है। तो मेरे भाई औसत की गुणा, अगर औसत की गुणा मेरे भाई संख्या में कर देते हैं तो अब का योग 264 आ जाएगा। अगर अब का योग 264 है तो उसमें से पांचों व्यक्तियों का योग को घटा देंगे तो जुड़ने वाले 3 व्यक्तियों का योग 54 हो जाएगा। इन तीनों में 8-8 साल का डिफरेंस है। पहला व्यक्ति x साल का, दूसरा व्यक्ति x प्लस 8 साल का, तीसरा व्यक्ति x प्लस 16 साल का हो जाएगा। तीनों का योग जो है वो कितना बैठ रहा है? वो 54 है। 8 और 16 24 माइनस का 24 हो जाएगा, और x x x 3x हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो सबसे छोटे की आयु जो है वो 10 साल हो जाएगी। ये 10 साल का होगा, ये 18 साल का होगा, ये मेरे भाई 26 साल का होगा। ठीक है दोस्त, क्या ये बात समझ में आई? तो एवरेज के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अभी देखने को मिलेंगे। ये आईसीएआर टेक्नीशियन में आप लोगों को देखने को मिला है। अच्छा, क्या हम इसे ऑप्शन से कर सकते थे? क्या हम इसे ऑप्शन से कर सकते थे? एक बार ट्राई करते हैं। सबसे छोटे नए सदस्य की आयु में 15 मान लेता हूं, मान ली। 8-8 साल का डिफरेंस है तो इससे अगला कितने का होगा? 23 साल का होगा। इससे अगला कितने का होगा? 31 साल का होगा। होगा क्या? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जुड़ने वाले 3 व्यक्तियों की आयु का योग 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए,
अगर 69 योग बैठ रहा है इन किसका, इन 8 तीनों के जुड़ने का, तो मेरे प्यारे दोस्त 8 वर्ष के क्रमागत अंतर के साथ आरोही क्रम में है, तो इन तीनों का योग जो बैठ रहा है वो 69 बैठ रहा है। अगर मैं सबसे छोटे की एज जो है वो 15 लेता हूं मेरे भाई, तो अब मुझे ये बताइए 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पहले 33 वर्ष थी। यहां तक तो क्वेश्चन सेम ही होगा, 210 हो जाएगा। अब 210 में अगर 69 जोड़ता हूं तो 279 हो जाएगा और 8 व्यक्तियों का हो जाएगा। तो क्या 8 व्यक्तियों का औसत उतना ही आ रहा है जितने पहले आ रहा था? नहीं आ रहा मेरे भाई, ये तो जवाब नहीं होगा, ये तो जवाब नहीं होगा। अगर मैं इनको 17 मानता हूं, 17 से भी नहीं आएगा, 10 से आ जाएगा। अगर सबसे छोटा 10 का है, उससे बड़ा 18 का होगा, फिर 8 साल का डिफरेंस, ये 26 का होगा। 18 और 10 28, 28 और 28 कितने, 56 में से 2 गए, 54 आ जाएगा। अगर इन तीनों की एज 54 है और वैसे बैठ रही है 210, 210 में 54 जोड़ेंगे 264 हो जाएगा और टोटल हो चुके हैं 8 मेंबर। 8 से काटेंगे, क्या ये 33 बार कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, पहले जितना औसत आ गया जितना पहले था। तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बाकी मैं ये कहूंगा कि ऑप्शन से ज्यादा बेहतर क्या होगा, ऑप्शन से ज्यादा बेहतर होगा इसका मेथड। बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है, बहुत जल्दी आप लोग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। रजनी और बीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। दोनों रजनी और बीना दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 65 वर्ष आ रहा है, ठीक है। वर्तमान में सामंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है, यानी रजनी जो है वो सामंथा से 5 वर्ष बड़ी है। सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात, रजनी जो है वो सामंथा से 5 वर्ष बड़ी है, ये बीना हो जाएगी, ये 65 बैठेगा। अगर ये प्लस का 5 है, इधर आके -5 हो जाएगा। क्या सामंथा और बीना की आयु का योग 60 हो जाएगा? ठीक है। अगर मैं दोनों की आयु का अनुपात पूछूं, सामंथा और बीना की आयु का अनुपात पूछूं, तो 7-8 दे रखा है। क्या दोनों का योग मेरे हिसाब से 15 आएगा? 8 7 15। और यहां दोनों का योग कितना रहा है? 60 आ रहा है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी? अगर 1 बराबर 4 हो चुका है तो सामंथा कितने की हो जाएगी? 28 की हो जाएगी। और बीना कितने की हो जाएगी? 1 बराबर 4 तो 8 बराबर 32 हो जाएगी। सामंथा जो है, सामंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है, तो रजनी सामंथा से 5 वर्ष बड़ी होगी। रजनी कितने की हो जाएगी? 33 साल की हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सामंथा की आयु कितनी होगी? अगर वर्तमान में 28 साल की है तो 5 वर्ष बाद 33 साल की हो जाएगी सामंथा, 33 साल की हो जाएगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कहना क्या चाहता है आखिर। रजनी और बीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। दोनों को जोड़ के क्या 65 वर्ष आना चाहिए मेरे भाई? रजनी और बीना की आयु दोनों को जोड़ के 65 वर्ष आना चाहिए। आ गया 65 वर्ष। वर्तमान में सामंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है, रजनी से 5 वर्ष छोटी है, तो रजनी क्या सामंथा से 5 वर्ष बड़ी होगी? यानी रजनी को मैं लिख सकता हूं सामंथा की आयु में 5 वर्ष जोड़ के लिख सकता हूं। रजनी जो होगी वो सामंथा से 5 वर्ष बड़ी होगी। इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। +5 है, इधर आके -5। क्या सामंथा और बीना की आयु का योग 60 दे रखा है? सामंथा और बीना की आयु का अनुपात 7-8 दे रखा है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या दोनों की आयु का योग 15 बैठेगा? 7 और 8 15 बैठेगा। और दोनों की आयु का योग है कितना? 60 है। तो एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 7 पार्ट की वैल्यू 28 और 8 पार्ट की वैल्यू 32। सामंथा 28 साल की है, बीना जो है वो 32 साल की है। उसने 5 साल बाद सामंथा की आयु पूछी है, तो इसमें 5 साल जोड़ देंगे, सामंथा 33 साल की हो जाएगी। 2 कमेंट मैंने पढ़े जिनका जवाब देना बहुत जरूरी है। क्लास प्रॉपर चल रही है, टेक्निकल व्यक्ति बैठा हुआ है मेरे भाई,
सारी की सारी चीजें सामने स्क्रीन पर आ रही हैं, क्लास की स्पीड क्या है, नेट किस गति से चल रहा है, सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत होती तो मैं आपसे पहले आपसे कह रहा होता भाई क्लास में दिक्कत हो रही है। दूसरी बात मेरे भाई, अगर जबरदस्ती की बात है तो जबरदस्ती कहीं किसी को नहीं उतारा जाता है मेरे दोस्त। मेहनत से पढ़ा रहा हूं, अगर जबरदस्ती इस बैच में आया होता तो शायद फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा होता। बेहतर रहेगा इन फालतू के बात करने से बेहतर रहेगा कि चीजों पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, जो चीज समझा रहा हूं उसको समझो। क्वेश्चंस करा रहा हूं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं, दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाते हैं। ये आईबी में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। आईबी में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पति पत्नी जिनकी, हाँ सर, रजनी और सामंथा का मान कैसे रखे हैं? भाई साहब सुनो तो सही, आप छोटे बच्चे हो। सामंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है। सामंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है, लिख दिया। ये -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा। रजनी की जगह हम S+5 लिख सकते हैं, वही रजनी की जगह मैंने S+5 लिखा है। इस बीना को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया है, इसको 65 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया है। ये +5 था, उधर जाके -5 होगा। सामंथा और बीना की आयु का योग 60 हो जाएगा और उन्हीं का रेशो दिया हुआ है। यानी मेरे हिसाब से 15 है, क्वेश्चन ने 60 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 4 तो 7 पार्ट की वैल्यू 28 हो जाएगी। अगर वर्तमान में ये 28 साल की है तो 5 साल बाद 33 हो जाएगी। बताइए अब इसमें मैंने क्या नया आप लोगों को बता दिया मेरे भाई। पढ़ो। पति पत्नी जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, उनकी शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु 25 वर्ष थी शादी के समय, तो क्या योग जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। अच्छा, 2 की गुणा क्यों की है? 2 की गुणा की है, हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं इसलिए 2 की गुणा की है मेरे भाई। अगर मैं कहूं 4 वर्ष पहले हुई थी, ये 4 वर्ष पहले की आयु है, क्या वर्तमान में आने के लिए दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ी होगी? अगर मैं इसमें 8 साल जोड़ दूं तो क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों मिला के वर्तमान में 58 साल के होंगे? तो आपने कहा जी बिल्कुल होंगे। आगे का है, अब पति पत्नी और उनके बच्चे जो कि उसी अंतराल में पैदा हुए हैं, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। अंतराल में पैदा हुआ है और उसकी औसत आयु 20 वर्ष है। यानी हस्बैंड की, वाइफ की और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। अब मुझे बताइए हस्बैंड और वाइफ वर्तमान में कितने के हैं? 58 के। तो ये बच्चा कितने का रहेगा? 2 का रहेगा, तभी तो 60 बैठेगा। यानी कि जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? उस बच्चे की उम्र जो है वो 2 साल हो जाएगी। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात, एक पुरुष है, हस्बैंड है, एक पत्नी है, उसकी आयु का अनुपात 4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, 32 नंबर में 38 आएगा, 32 नंबर में 38 आएगा। 28 में 5 जोड़ेंगे, 5 वर्ष बाद सामंथा की आयु कितनी होगी? चलिए 33 आएगी। देखिए, हाँ ये देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु जो है वो 4:3 दे रखी है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। हस्बैंड और वाइफ की एज का रेशो 4:3 दे रखा है। कितने वर्ष पहले?
4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। कितना? 9:7 हो जाएगा। डिफरेंस बताइए, डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 2 का है। डिफरेंस बराबर करने के लिए 2 की गुणा यहां करिए, 2 की गुणा यहां। ये 8 साल का था, अब 9 साल का हो चुका है, 1 बढ़ा। ये 6 साल की थी, अब 7 यूनिट की हो चुकी है, 1 बढ़ा। यानी मेरे हिसाब से 1 यूनिट का चेंज आता है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है ऐसा 4 साल बाद होता है। क्या 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी? क्या क्या 1 की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी? अगर 1 की वैल्यू 4 हो चुकी है, 1 की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो 8 की वैल्यू 32 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू 24 हो जाएगी। यानी वर्तमान में ये हस्बैंड 32 साल का है और पत्नी जो है वो अभी 24 साल की है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यदि विवाह के समय ये अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था? अच्छा, वर्तमान में ये है कितने का? 32 साल का। और ये कितने साल की है? 24 साल की है। आपको मैंने बताया है कि डिफरेंस जो है वो कभी भी नहीं बदलता। जो उनकी आयु में डिफरेंस है वो जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। मैं आपसे पूछूं यहां ये 32 साल का है, ये 24 साल का है, तो डिफरेंस कितने साल का है? 8 साल का। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां डिफरेंस कितने था शादी के समय? 2। क्या ये भी 8 वर्ष का डिफरेंस होगा? डिफरेंस तो कभी बदलता नहीं है। यानी एक पार्ट की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बराबर 4 तो 5 बराबर 20 आ जाएगी, 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 12 आ जाएगी। तो मेरे भाई अब ये 32 साल का है, शादी के समय ये 20 साल का था, शादी जो हुई है वो 12 साल पहले हुई है। शादी जो हुई है वो 12 साल पहले हुई है। ये तो नाबालिगी है लड़की भैया, 18 वर्ष से छोटी है तो नाबालिगी है ना। कैसा क्वेश्चन डिजाइन किया इन्होंने। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? मैं फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त। एक पुरुष और उसकी पत्नी का आयु का अनुपात जो है वो 4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 9:7 हो जाता है। अब आपने यहां डिफरेंस देखा, 2 का डिफरेंस है, यहां डिफरेंस देखा, 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस को बराबर करने के लिए आपने यहां 2 की गुणा कर दी, यानी ये 8 साल का है और यहां 9 का हो गया, 1 बढ़ा। क्वेश्चन ने कहा कि ये रेशो जो बनता है वो 4 साल बाद बनता है, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 की वैल्यू मेरे भाई 4 दे रखी है। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू 32 हो जाएगी और 6 की वैल्यू 24 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है अभी 32 साल का है और ये जो है अभी 24 साल की है, तो डिफरेंस नहीं बदलता है। उसने कहा है कि शादी के समय का अनुपात ये दे रखा है, तो शादी के समय का अंतर कितना है? 2 है, और यहां अंतर कितना आ रहा है? 8 का आ रहा है। तो 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 4 तो 5 बराबर 20 हो जाएगा और 3 बराबर 12 हो जाएगा। अगर शादी के समय ये 20 साल का था तो अब 32 साल का है, तो शादी कितने साल पहले हुई थी? आप कह देंगे 12 साल पहले हुई थी। 12 साल पहले हुई थी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी शादी लव मैरिज होगा? लव मैरिज तो देखा जाए, लव मैरिज और अरेंज मैरिज का तो पता नहीं, पर ये तो देखो कि पुलिस के ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो खुद ने कानून बना रखा है कि 18 वर्ष से कम एज की लड़की शादी नहीं कर सकती, नाबालिग कहलाएगी, वही रूल तोड़ रहे हैं। उसी रूल को तोड़ते हुए जो है वो मेरे भाई कानून बना, मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं। कहाँ पूछा है? यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया है 2024 में। ठीक है भैया, देख लो, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है दोस्त, समझने की कोशिश करिएगा। एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात, ये व्यक्ति है, ये पिताजी है। व्यक्ति और पिताजी की आयु का अनुपात जो है वो 4:5 है। ठीक है,
उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात, ये व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। तो मेरे प्यारे दोस्त खाली जगह भर दो। आप कहेंगे पुत्र अगर 4 साल का है तो उसका पिता जो है, व्यक्ति जो है 24 साल का है, और इसका भी पिता जो है वो 30 साल का है। यानी जब मैं रेशो निकालता हूं तो ये 2 का हो जाता है, ये 12 का हो जाता है, और ये 15 का हो जाता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 वर्ष पहले यह है अनुपात क्रमशः कौन सा? व्यक्ति और उसके पिता के बीच अनुपात 4 साल पहले व्यक्ति और उसके पिता के बीच अनुपात 11:14 का था, और व्यक्ति और उसके बेटे के बीच अनुपात 11:1 का था। ये 11 है तो ये 1 का होगा। अब आप मुझे ये बताइए 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मेरे हिसाब से कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। यहां भी 1 कम हो रहा है और यहां भी 1 कम हो रहा है। मेरे हिसाब से 1 वर्ष पहले की बात की जा रही है। तो उसने कहा है 4 साल पहले, 4 साल पहले। क्या 1 बराबर 4 आ जाए? अगर 1 बराबर 4 आ चुका है तो अब से 12 वर्ष बाद दादा और पोते की आयु का अनुपात क्या होगा? 1 बराबर 4 है तो 2 बराबर 8 हो जाएगा। 1 बराबर 4 है तो 12 बराबर 48 हो जाएगा। 1 बराबर 4 है तो 15 बराबर 60 हो जाएगा। पोता जो है वो 8 साल का है वर्तमान में, और दादा जो है वो 60 साल का है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब उसने ये पूछा है अब से 12 वर्ष बाद, अब से 12 वर्ष बाद दादाजी 72 साल के होंगे, और पोते की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 से काटेंगे 18 बार और 4 से काटेंगे 5 बार। अब से 12 वर्ष बाद दादा और पोते का जो अनुपात रहने वाला है, दादा और पोते का अनुपात मेरे भाई 18:5 रहने वाला है। मेरी बात को दोबारा से सुनिएगा। व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। व्यक्ति और उसके बेटे का अनुपात 6:1 दिया हुआ है। इसका पड़ोसी 4 है, इसका पड़ोसी 6 है मेरे भाई। 4 एकम 4 आएगा, 6 चौक 24 आएगा, 6 पंजे 30, 2 से काटोगे, इनका रेशो 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 4 वर्ष पहले उनका अनुपात यानी व्यक्ति और पिताजी का अनुपात 11:14 था, और व्यक्ति और पुत्र का अनुपात 11:1 था मेरे भाई। अगर मैं यहां देखूं तो मेरे हिसाब से 1 वर्ष पहले की बात हो रही है भाई। 2 में से 1 गया 1, 12 में से 1 गया 11, 15 में से 1 गया 14। मेरे हिसाब से 1 वर्ष पहले की बात हो रही है, और क्वेश्चन ने कहा है 4 वर्ष पहले यह अनुपात है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो 2 की वैल्यू यानी पोता वर्तमान में 8 साल का है, 1 बराबर 4 तो 12 बराबर, पिताजी अभी 48 साल के हैं, और मेरे भाई दादाजी अभी 60 साल के हैं। उसने कहा है 12 साल बाद दादा और पोते की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? ये 60 का है तो 12 साल बाद ये 72 का हो जाएगा। ये 8 का है तो 12 साल बाद ये 20 का हो जाएगा। दोनों की आयु का रेशो कितना हो जाएगा? दोनों की आयु का रेशो जो है वो 18/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 फटाफट बताइए। बताइए। देखिए पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। 15 साल पहले जो है पी की शादी हुई थी। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/3 गुना है। यानी 5 एकम 5 और 3 8/5 गुना है। आज जो उसकी उम्र है, पी की जो आज उम्र है, पी की जो आज उम्र है वो उसकी विवाह के समय की उम्र की, विवाह के समय की आयु का 8/5 है। यानी विवाह के समय अगर वो 5 साल का था तो अब वो 8 साल का है। आज वो 8 साल का है। पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। मेरे हिसाब से 3 वर्ष पहले दिखा रहा है यहां। उसने 15 वर्ष बोला है। एक पार्ट की वैल्यू 5 आएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 आएगी तो आज पी 40 साल का है, और जब विवाह होगा, जब भैया 25 साल का होगा, हष्ट पुष्ट होगा मेरे भाई 25 साल का,
25 साल के का विवाह हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान में उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। बेटा जो है इसका, इसकी आयु का 1/5 है। 1/5 निकालेंगे तो बेटा 40 का 1/5 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयु, 4 वर्ष पहले इसके पुत्र की आयु 4 हो जाएगी। उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में कितनी थी? अगर ये 4 साल पहले की बात करूं तो ये अब 40 का है, तो 4 साल पहले 36 का हो जाएगा। दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है, दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़े, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया है, पढ़ेंगे मेरे भाई एक बार ध्यान से। 6 वर्ष पहले घर के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी। 6 साल पहले की बात हो रही है, 6 साल पहले की बात हो रही है। 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी, तो 6 साल पहले योग कितना हो जाएगा? 60। क्या वर्तमान में लाने के लिए सबकी उम्र 6-6 साल बढ़ी होगी? बिल्कुल बढ़ी होगी। क्या 24 साल उम्र बढ़ के वर्तमान में इनकी आयु का योग 84 हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है इसी दौरान परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ, यानी पहले 4 मेंबर थे, टोटल अब 6 मेंबर हो चुके हैं। हालांकि उस परिवार के सदस्य का वर्तमान औसत अभी भी उतना ही है, अभी भी मेरे भाई 15 ही है। तो 15 छिक्का 90, क्या इन सभी 6 का योग 90 हो जाएगा? अगर उन चारों का योग 84 है, इनका 90 है, तो मेरे भाई जो 2 बच्चे पैदा हुए हैं उनका योग कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर यदि बच्चे की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, एक बच्चा ए साल का है, ए बच्चा 2 साल बड़ा है, और दोनों की आयु का योग 6 बैठ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 2a की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी a की वैल्यू 2, यानी एक बच्चा 2 साल का है और दूसरा बच्चा 4 साल का हो जाएगा। उसने कहा है बड़े बच्चे की आयु क्या है? बड़ा वाला बच्चा 4 साल का है, बड़ा वाला बच्चा जो है वो मेरे भाई 4 साल का है। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है और यही आपके क्वेश्चन का होमवर्क है। 38वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, बड़ा आसान है। 39वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं और 40वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। ये चीज रेशो में पढ़ा चुका हूं, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती क्या होते हैं। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि करने आप लोगों को जरूर है ना, करने आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त जरूर है। मिलेंगे कल एवरेज के साथ। एवरेज थोड़ा सा उस मेंटेलिटी के साथ आइए कि जो सिखाने की कोशिश करूंगा वो आप सीखो। ट्रेडिशनल मेथड आप पहले भी सीखते आए हैं, पहले भी ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन करते आए हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे एवरेज के अंदर। तो जरूर जुड़िए, कल सुबह 7 बजे मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय।